स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग लुईस एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम द रिएक्शंस। रिएक्शन से हम लुईस एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लें कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि लुईस एसिड्स जो हैं, लुईस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और जो लुईस बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है, यानी कि लुईस एसिड जो है ए है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यहाँ पे भी ए है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि लुईस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस बेसिस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, बी एंड डी, यानी लुईस बेस क्या है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम सामने रखते हुए यहाँ पे रिएक्शन से जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लुईस एसिड्स कौन से हैं और लुईस बेसिस कौन से हैं। यहाँ पे सिल्वर जो है वो सिल्वर पॉजिटिव आयन, ठीक है, सिल्वर जो है इस पे +1 चार्ज है और ये आयन है। आयन कहते हैं कि जब कोई भी स्पीशी, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो या गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है। अगर लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सिल्वर आयन है। ये रिएक्ट कर रहा है साइनाइड के साथ और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है जी, सिल्वर साइनाइड आ रहा है, सिल्वर साइनाइड। तो यहाँ पे हम लुईस एसिड और लुईस बेस आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है, इट मीन कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो साइनाइड जो है यहाँ पे क्या हुआ, साइनाइड जो है यहाँ पे लुईस बेस हुआ और सिल्वर पे जो पॉजिटिव यानी सिल्वर जो आयन है, ठीक है, +1 जो आयन है सिल्वर, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेस, सॉरी एसिड। इसको हम लिख लेंगे लुईस एसिड, ठीक है, इसको La से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे यानी लुईस एसिड। और ये हमारे पास क्या है, साइनाइड, ये लुईस बेस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सिल्वर को और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिल्वर साइनाइड आ जाएगा। एक चीज मैं और भी आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इसी कंसेप्ट को यहाँ पे भी आपको बता दूं कि जो एसिड होता है, फर्ज किया एक एसिड है तो एसिड पे ये प्लस चार्ज है इस केस में, और हमारे पास जो बेस है ये हमारे पास बेस, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से मैं एरो से शो कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा। मैं उसको यहाँ लिख लूँ ए और बी, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि लुईस एसिड बेस जो है ये इस तरह से बॉन्ड बन गया, या हम बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि लुईस एसिड बेस कम्प्लेक्स, ठीक है, लुईस एसिड बेस कम्प्लेक्स बन जाता है, कम्प्लेक्स। तो यानी बेस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, एसिड को, और फिर ये एक लुईस एसिड बेस कम्प्लेक्स हमारे पास आ गया। इसी चीज को हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि यहाँ पे सिल्वर साइनाइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि सिल्वर जो है वो लुईस एसिड है और साइनाइड जो है ये लुईस बेस है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया। इसी तरह अब हम देखेंगे अमोनिया है और अमोनिया रिएक्ट कर रहा है BF3 के साथ, ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास एक कम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है जी, ये कम्प्लेक्स है, लुईस एसिड बेस कम्प्लेक्स है। और अमोनिया यहाँ पे क्या होगा, चूंकि अमोनिया के पास एक लान पेयर भी मौजूद है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसा कि आपको ये एरो से भी नजर आ रहा है कि ये एरो ये बता रहा है कि अमोनिया ने जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसको, BF3 को, यहाँ पे डोनेट किया है और एक कम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है, अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का। तो इस केस में फिर अमोनिया क्या हुआ, अमोनिया जो है वो लुईस बेस हुआ, ठीक है। अमोनिया क्या हुआ जी, लुईस बेस, में यहाँ पे लिख लेता हूँ लुईस बेस। और यहाँ पे जो BF3 है ये क्या हुआ, लुईस एसिड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसने एक्सेप्ट किया है, तो लुईस
एसिड हुआ BF3। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से ठीक करके लिख लूँ, लुईस बेस, सॉरी लुईस एसिड। BF3 क्या है? लुईस एसिड है। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड रिएक्शन में कि H पॉजिटिव आयन है हमारे पास, अमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अमोनियम आयन आ रहा है NH3 प्लस। ठीक है, NH3 पॉजिटिव 1, ये अमोनियम आयन आ रहा है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि ये जो दो लॉन पेयर हैं अमोनिया पे, ये अमोनिया डोनेट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। हमने कहा कि लुईस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको? लुईस एसिड को। लुईस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये एसिड है। एसिड के लिए मैं लिखूंगा कि कौन सा एसिड है? लुईस एसिड है तो La लिखूंगा, और ये लुईस बेस है तो इसके लिए मैं Lb लिखूंगा, और इस तरह से इनकी आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। और इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वो इसलिए कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट, या फिर एक ही हम कहते हैं कि एक स्पीशी जो है उसको जो है वो डोनेट कर रही होती है, और फिर जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं। तो अमोनियम आयन इस केस में हमारे पास बन जाता है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया लुईस एसिड और लुईस बेस। अब हम मजीद देखेंगे, हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्या है? वाटर रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव आयन के साथ, और हमारे पास क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। हमारे पास क्या बन रहा है जी? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, इस पे प्लस चार्ज है, और इस केस में हमारे पास क्या बना था? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि चूंकि वाटर के पास दो लॉन पेयर हैं, वाटर के पास, वाटर जो है ये लॉन पेयर यानी जो नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डोनेट कर सकता है, जबकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये तो एक प्रोटॉन है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब वाटर इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मजीद, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक और चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने के लिए। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर हैं। एक लॉन पेयर जो है ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर लेगा या इसको दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुआ वाटर। ठीक है, और इस केस में ये जो प्रोटॉन है ये एक्सेप्टर हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो लुईस एसिड कौन हुआ जी? यहाँ पे लुईस एसिड H पॉजिटिव जो है ये लुईस एसिड हुआ, और ये इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वाटर ने, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी लुईस बेस हुआ। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? हाइड्रोनियम आयन आ गया। ठीक है, जिसपे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है H3 हो, यानी हम ये जो एरो हम दिखा रहे हैं कि यानी ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हाइड्रोजन की तरफ गया है, तो इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, यानी H3O हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अमोनियम के केस में भी यहाँ पे एक एरो आ सकता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अमोनिया से इस हाइड्रोजन की तरफ गया है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? अमोनियम आयन लिखा है। तो इस तरह से आज हमने आइडेंटिफाई किए जी लुईस एसिड और लुईस बेसिस। हमने इन रिएक्शन से देखा कि लुईस एसिड कौन सा है और लुईस बेस कौन सा है।